नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। फिरोजाबाद के जसराना में एक कार्यक्रम में जाते वक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में प्रमुख रूप से सिरसागंज सपा विधायक हरिओम यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी कानून है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसका घोर विरोध करती है। देखिए, ये कानून किसान विरोधी है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और तुरंत वापस लेना चाहिए सरकार को। जिस प्रकार देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है वो कोर्ट की मानने को तैयार नहीं, सरकार की नहीं मानना है, इसमें क्या है? अब कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो बर्खास्त कर देना चाहिए कोर्ट। औरैया के कुचेला गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी और सास को गोली मार दी। इस हादसे के दौरान पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने सास को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी के बीच दहेज का मुकदमा भी चल रहा था। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। मांग क्या, हमारा न्याय मिले। ठीक है, हमारी बेटी की हत्या हो गई, ठीक है, मुझे तो न्याय चाहिए। कोई सुनाई दुनाई नहीं हो रही। किसने हत्या की आपकी बेटी की? सौरभ उसका भाई है, सुनील और अन्य लोग थे उसके साथ में। मैं तो नहीं थे। हमारी बीवी की पहले गोली मार दी, ठीक है, वो भी उसके गिर पड़ी। अब वो सारी बात वही बताएंगी कि किसने क्या करवाया, कहाँ से क्या हुआ। वो गवाही तो वही है, लेकिन मेरे को जो बताया गया मैं तो वो तो जानते ही हैं। इन्होंने मारा तो है ही, वो घुस के मारा गोली। प्रशासन से कोई मांग वगैरह क्या है? प्रशासन से मांगे यही है, हमारा अगर न्याय हो जाए तो अच्छा बात है। सपा सांसद एसटी हसन के राम मंदिर पर दिए गए विवादित बयान के बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया है। इसी क्रम में कन्नौज में योगी सेना ने सपा सांसद एसटी हसन का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने एसटी हसन को पार्टी से बाहर निकालने की भी मांग की है। औरैया में भाजपा की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। यहां उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर भी कई बातें कही। वहीं अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा पार्टी का जिस तरीके का कल्चर है, उनके लोग उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। पूरे विश्व में एक ऐसा कार्य हुआ है जिसमें हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने मिलकर सबसे पहले वैक्सीन बनाई है, और एक नहीं दो। और कल से अभियान शुरू होगा, तो आप निश्चित मानिए इतनी बड़ी महामारी जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि गरीब से लेके अमीर तक अपने घरों में बंद होगा। आजमगढ़ में कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन का काम कल से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 4 केंद्रों पर वैक्सीनेशन का काम चलेगा। केंद्रों पर 400 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अस्पताल की अधीक्षक मंजुला सिंह ने बताया कि मरीज के आने जाने पर उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। उसके बाद सैनिटाइजेशन के साथ वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। फर्रुखाबाद में कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। सरकार ने 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। बता दें कि एक वायल में 10 लोगों को एक डोज टीका लगाया जा सकता है और दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाया जाएगा। जिले को फिलहाल 7000 से ज्यादा वायल वैक्सीन मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि यह वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों के लगेंगी। कोविड के लिए वैक्सीन हमें कानपुर मंडल से आज प्राप्त हुई है। हमारे जनपद फर्रुखाबाद में 7440 डोज प्राप्त हुई हैं। 16 तारीख से इसका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। 16 तारीख को 3 स्थानों पर टीकाकरण किया जाएगा, जैसे मोहम्मदाबाद CHC पर, जिला अस्पताल महिला में और कमालगंज CHC पर। इसकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम है। हमारे पास 4 पुलिस दल 24/7 नियमित रूप से ड्यूटी करेंगे। कोरोना के लिए जो वैक्सीन का प्रचार प्रसार हुआ और जो प्रेस्क्राइब की गई है वो वैक्सीन आ गई है और यहीं पे उसका स्टोरेज हुआ है। ये जिला वैक्सीन स्टोर है फर्रुखाबाद का। इसका कल से डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये जो इनके नीडी हैं उनको लगाई जाएगी। इस मामले में यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसकी वजह से कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए और इसको सुरक्षित ढंग से
जिनके लिए आवश्यक है वहाँ तक पहुँच सके। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने एक स्थानीय होटल में पहुंचकर टिकटॉक की तर्ज पर बने मिनी लाइव ऐप को लॉन्च किया है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने अपनी एक फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर भी जारी किया है। इस दौरान रवि किशन ने कहा कि मिनी लाइव ऐप लोकल कलाकारों की प्रतिभा को प्लेटफॉर्म देगा। इस ऐप को पूर्वांचल के युवाओं ने बनाया है, जो इस ऐप के जरिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। सांसद रवि किशन की माने तो ये ऐप आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। बता दें कि गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार रवि किशन शुक्ला इस ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक ऐसी शुरुआत जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे पूज्य योगी महाराज जी का आह्वान था कि स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी के तर्ज पर ये सारे चाइनीज़ ऐप्स को ख़त्म करने, उनका खात्मा करने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है। मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर हूँ और इस ऐप का नाम है मिनी लाइव ऐप। यहाँ पर जितना जैसे टिकटॉक के तर्ज पर बच्चे हमारे वीडियो बनाते हैं, तो पूर्वांचल के बच्चे, गोरखपुर के बच्चे, उत्तर प्रदेश, बिहार के बच्चे अब इस ऐप पे अपने सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी अगर वो लिखते हैं, गज़ल पढ़ते हैं, शेर शायरी करते हैं, तो एक ऐसा ऐप लॉन्च हो रहा है आज उत्तर प्रदेश की इस पावन धरती मकर संक्रांति पूज्य योगी महाराज, गुरु गोरखनाथ महाराज के आशीर्वाद से। इसका नाम है मिनी लाइव ऐप। पूरी इंडस्ट्री को अर्श जो पे पहुंचाया है, फर्श से लेकर के अर्श तक ले गए हैं। आज हमारी पहचान, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की पहचान में रीढ़ की हड्डी की तरह है। फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री पर जो दाग लगाते थे लोग, एक नया दौर पुनः रवि भैया शुरू कर रहे हैं। अश्लीलता मुक्त एक ऐसी फिल्म बनाने की इन्होंने पूरी प्लानिंग कर दी है और मुझसे कहा कि जिससे पूरे देश के लोग परिवार के साथ फिल्म देखें, हम निर्माण करेंगे, हम दूसरों के भरोसे क्यों रहें। उन्होंने कहा हमने कमाया है और हम ही पैसा लगाएंगे। एसपी के निर्देश पर ठगी करने वाले गैंग के 2 सदस्य को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 5 आधार कार्ड, 7 मोबाइल और कई चीजें बरामद की है। लोगों को अपने जाल में फंसाकर अभियुक्तों द्वारा ठगी की जाती थी। अभियुक्त के ऊपर पहले से 4 मुकदमे दर्ज थे। इसके पहले भी वो साइबर अपराध में जेल जा चुका है। देखिए, आज थाना कोतवाली अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 420 आईपीसी और 66 आईटी एक्ट के अंतर्गत, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इन लोगों से जब पूछताछ किया गया तो ये जानकारी सामने आई है कि इनके द्वारा लोगों को बेवकूफ़ बना के अकाउंट खुलवाए जाते थे और उसमें उनसे ये बोला जाता था कि हमारा कोई जीएसटी का पैसा है जो कि इसमें हम डालेंगे, जिससे कि हमारा जो इनकम टैक्स है हमको कम देना पड़ेगा। इसी नाम से इन्होंने कई लोगों से फर्जी अकाउंट खुलवाए और उन अकाउंट्स का यूज़ करते हुए इन लोगों के द्वारा लोगों को फ़ोन कॉल करके और इस तरह की जानकारी उनको दी जाती थी कि आपको आपका जो क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम्स है उसमें क्रेडिट कार्ड में हम लोग उसका जो क्रेडिट लिमिट है उसको बढ़वा देंगे और अन्य कई प्रकार के झांसा देके उन लोगों से इन अकाउंट्स का प्रयोग करते हुए उसमें पैसा डलवाया जाता था। गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल क्षेत्र के गगहा थाना क्षेत्र के एक ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया था। बता दें कि मृतक जय नारायण शाह उर्फ गुड्डू सेठ ईंट भट्टे का कारोबार करते थे। इस मामले में अब पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 पिस्टल, एक DBBL फैक्ट्री मेड बंदूक, कई जिंदा कारतूस और एक बोलेरो गाड़ी बरामद किया है। आरोपी अच्छेलाल ने पूछताछ में बताया कि मृतक जय नारायण शाह को उसने जमीन दिलवाई थी, जिसके एवज में वो 10 लाख रुपए की मांग मृतक से कर रहा था और पैसा न देने पर उसने शूटरों की मदद से ईंट भट्टा मालिक की हत्या करवाई थी। 11 जनवरी को एक घटना हुई थी गगहा क्षेत्र। एक ईंट भट्टा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शुरुआती दौर में परिजन भी ये मान रहे थे कि एक्सीडेंट है, लेकिन जब अस्पताल ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इन्हें गनशॉट इंजरी है और ये मर चुके हैं। फिर उन्होंने पुलिस को सूचना दिया। इस सूचना पर उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर बनाम अज्ञात मुकदमा लिखा गया, लेकिन घटना के समय से ही आसपास उनके परिवार में कुछ लोगों को लेकर के आशंका थी। अगले दिन अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए एक तहरीर नहीं दी और पुलिस के भी जो मुखबिर तंत्र से सूचना थी उसके आधार पर 5 लोग प्रकाश में आए और एक महिला इसके पीछे षड्यंत्र में शामिल पाई गई।
औरैया के अछलदा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि युवक कुछ दिनों से घर से लापता था। ये सुबह सूचना मिली है पुलिस को कि ऋषभ नाम का गुड्डू सनाब तेज सिंह, इसने यहाँ पर जिम का बना था जो लोग बीम लगाते हैं, उसमें फांसी पे लटक गया है। मौके पे पुलिस विभाग पहुंची, छानबीन किया, तत्पश्चात फोरेंसिक टीम बुलाई गई। फोरेंसिक टीम आकर के जांच किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम भेज करके मृत्यु का कारण जिससे स्पष्ट हो जाए उसके बाद हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ जांच चल रही है। मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो ये चीज़ पोस्टमार्टम से डिक्लेयर होगा कि हत्या की गई है या स्वयं से फांसी पे झूला है, पोस्टमार्टम से डिक्लेयर होगा। प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। पक्षियों की मौत की वजह पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट पर है। लखीमपुर खीरी में बर्ड फ्लू की वजह से गांव वालों में दहशत का माहौल है। इस बीच कौवे की भी मौत हो गई है। इसी पर परेशान ग्रामीणों ने पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों को सूचना दी है। फिर भी ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद कार्रवाई सही से नहीं हुई है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।